उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके शहर अलीगढ़ में जिस तरीके से ये जो अजान और लाउड स्पीकर का विवाद जो अभी देखने को मिला है, क्या आपको इसकी जानकारी है? देखिए, मैं कल ही आया हूँ बाहर से, आउट ऑफ स्टेशन था अलीगढ़ से, लेकिन मुझे जानकारी पूरे भारत की है। मुझे अलीगढ़ की नहीं, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की जानकारी रखता हूँ, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है। ईमानदारी से 1925 से पहले लाउड स्पीकर नहीं था। 1925 में लाउड स्पीकर की खोज हुई और उसके बाद उसका आविष्कार हुआ और उसके बाद वो प्रारंभ हुआ 1930 में। तो इसलिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरे समुदाय को परेशान करना, दूसरे समुदाय को हरेसमेंट करना, ये ठीक नहीं है। हमें अपनी अजान करनी है, नमाज पढ़नी है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने मस्जिद में पढ़ें। जैसे आप दुबई में जाएंगे, दुबई इस्लामिक कंट्री है और दुबई में ये सिस्टम लागू नहीं है। और दुबई में साफ एक चीज़ और बता दूं, दुबई में आप कहीं पर भी रोड पे कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। और मैं इसलिए इन सबसे मुस्लिम भाइयों से भी ये कहूँगा कि हम सबको कानून चलाने में, कानून की व्यवस्था बनाए रखने में हमको सबको सहयोग करना चाहिए। और ये कानून, देखिए, हम इबादत कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मस्जिद में जाके जाएं। ज़रूरी नहीं कि मस्जिद के बाहर हम पूरा रोड घेर दें और सबको हम परेशान करें, तो ये ठीक नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दूसरा समुदाय है, आप केवल 15-16% है, बाकी समुदाय तो आपसे 85% है। अब 85% आपकी वजह से क्यों परेशानी भुगते, क्यों, क्या आवश्यकता है परेशानी की? तो इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट फंडा है कि मैं आदरणीय योगी जी से भी आग्रह करता हूं और आदरणीय मोदी जी से भी मैं इस विषय में आग्रह करता हूं, इसमें हस्तक्षेप करके लाउड स्पीकर सबके बंद कर दें, हमारे भी बंद कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंदर चलाएं, मस्जिद के अंदर चलाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सुबह 4 बजे हल्ला हो रहा, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या कोई रात को 2 बजे आया है नौकरी करके, वो सोने के लिए स्थिति है, और वो आप हल्ला मचा रहे हो, आ जाओ, सबको थोड़ी बुला रहे हो, आप अपनी समाज को बुला रहे हो, अपनी समाज को बुला रहे हो। आपकी समाज को पता है टाइम फिक्स है आपका, तो इसलिए अननेसेसरी किसी को हरेसमेंट क्यों करना, क्यों परेशान करना? इसलिए लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, ये मेरी भी मांग है। अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने कहा 1925 में ये आया, तो अब अचानक से जो है ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? क्या कोई इसको जो है ध्रुवीकरण की राजनीति की तरह से देखा जाए? क्या इसको कैसे देखा जाए? अब क्यों है? देखिए, ये आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था इसमें। सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था 2006-2007 की बात, 2005 की बात है, जब उन्होंने सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए और इसकी आवश्यकता नहीं है, इस देश में आवश्यकता नहीं है। हम कह रहे हैं इस्लामिक कंट्री में ज़रूरत नहीं है और हिंदुस्तान में क्यों ज़रूरत है? आप हमको चिढ़ाने के लिए हल्ला बोलना चाहते हो क्या? इसका मतलब तो यही है ना, जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान नहीं करेंगे क्या? विधि के विधान से देश चलता है, विधि के विधान से प्रदेश चलता है, विधि के विधान से जिला चलता है, विधि के विधान से हम सब चलते हैं, और उसके बाद क्या आप कानून के ऊपर हैं क्या? इसलिए सबको बंद कर देना चाहिए। मेरा बिल्कुल इस पर फंडा है, इस मामले में बंद होना चाहिए लाउड स्पीकर। तो अब जिस तरीके से अब कुछ हिंदू संगठनों ने जो है यहाँ पर भी अर्जी दी है प्रशासन को कि हमें भी इजाज़त दी जाए इसको बजाने की, हम हनुमान चालीसा जो है इसको पाठ करेंगे, इसमें ये करेंगे, उनकी जो मस्जिदों के बाहर, जैसे एक महाराष्ट्र में मुद्दा चल के आ रहा है, वही चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। क्या आप इस चीज़ को जायज़ मानते हैं? मैं बिल्कुल जायज़ इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वो भी हल्ला बोलेंगे, उन्हीं को कैसे हम रोकेंगे? हम 15% बनाम 85% को दबाएं, नवाएं, झुकाएं, ये कोई तरीका समझ में नहीं आता है। कानून सबके लिए एक समान है, इसलिए अगर वह भी चाहते हैं तो उनको भी अनुमति दो, और नहीं दे रहे तो किसी को अनुमति मत दो, सबकी बंद करो। कानून लॉ एक ही होगा। इसलिए मेरा कहना है, स्पष्ट है इस मामले में कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। कानून का राज चलना चाहिए देश में। मजहब और धर्म से कानून नहीं, संविधान से देश चलता है, संविधान से प्रदेश चलता है। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की व्यवस्था बनाई है। देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी तक संविधान की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, जो कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस कर गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसका, और एक दिन आएगा कि इसमें भी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर रिजर्वेशन होगा।
ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह, जिनका कहना है कि कानून सबके लिए एक है और उसी के हिसाब से सबको चलना होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, अलीगढ़।